Hello student, I am Shashibala from Government Polytechnic Badaयूं. Today's our topic is conventional air spray technique. तो कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक जो हमारी होती है ये सबसे पहले यूज़ होने वाली एटोमाइजेशन टेक्निक थी, जिसे स्प्रे पेंटिंग में सबसे पहले यूज़ किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, किस तरह से ये आपकी ऑपरेट होती है, यानी कि जो कन्वेंशनल एयर स्प्रे गन्स होती हैं उन्हें किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं और किस तरह से आपकी टेक्निक वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, इट कैन बी यूज्ड विद एंड विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैंने आपको स्प्रे सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि जितने भी हमारे ये स्प्रे टेक्निक्स होती हैं ये विद और विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ हो सकती हैं, यानी कि आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बिना और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। It is a precision tool that uses energy in the form of compressed air to atomize the material. जो आपकी ये एयर स्प्रे टेक्निक्स होती हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा सटीक यानी कि बहुत ज़्यादा सही टूल्स होते हैं, जिसमें हमारे जो फिनिशिंग मिलती है आपको कोटिंग के लिए जो फिनिशिंग आपको प्रोवाइड होती है बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मिलती है। और यहाँ पर एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए यानी कि स्प्रे पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हम या फिर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उन्हें फाइन जो फ्लूइड की जो स्ट्रीम होती है यानी कि जो पेंट की स्ट्रीम होती है उसे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। यानी कि जो आपको एनर्जी चाहिए फ्लूइड की स्ट्रीम को फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है, कंप्रेस्ड एयर के थ्रू प्रोवाइड होती है। यानी कि कंप्रेस्ड एयर की एनर्जी ही क्या करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कंप्रेस्ड एयर है यही क्या करती है, जो पेंट होता है हमारा या जो हमारी फ्लूइड की स्ट्रीम होती है उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देती है। तो यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एटोमाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, एयर एंड पेंट एंटर्स द गन एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड मीट एट द हेड ऑफ द गन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से जो हमारी स्प्रे गन होती है उस स्प्रे गन में किस तरह से आपकी जो एयर है और किस तरह से आपकी जो पेंट की स्ट्रीम है वो अलग अलग पॉइंट से एंटर करते हैं और स्प्रे गन का जो हेड होता है, स्प्रे गन की जो टिप होती है वहाँ पर एक दूसरे से मीट करते हैं और किस तरह से उनके बीच फिर फ्रिक्शन क्रिएट होता है और आपका स्प्रे पैटर्न क्रिएट होता है। तो जो स्प्रे सिस्टम मैंने आपको समझाया है सेम वही वर्क हमारा कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम का है। तो आगे देखते हैं। The high velocity air stream from the annular hole around the nozzle passes the low velocity fluid stream and the resulting friction creates a pattern of fine droplets. The pattern of fine particles provide a uniform thin film of coating on the part surface. तो देखिए, जो हमारी कंप्रेस्ड एयर, मैंने अभी आपको बताया था कि हम कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए। तो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जो आपकी एयर होती है उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम हमारी जो स्प्रे गन का हेड होता है, स्प्रे गन के हेड पे जो हमारा नोजल लगा होता है तो उस नोजल के एनुलर होल से हमारा एयर स्ट्रीम प्रोवाइड होती है और वो एयर स्ट्रीम आपकी कैसी होती है, हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम होती है। और ये हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। तो ये हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम हमारे एनुलर होल से निकलती है और एनुलर होल के पास में जो आपका एक और नोजल दिया होता है जो फ्लूइड नोजल होता है, उस फ्लूइड नोजल से आपका जो लो वेलोसिटी की फ्लूइड स्ट्रीम है यानी कि जो पेंट मटेरियल है वो आपका फ्लो होता है। यानी कि पहले आपका क्या होगा, जो लो वेलोसिटी की फ्लूइड स्ट्रीम है वो फ्लो होती है और उसके अराउंड में जो आपका एनुलर होल दिया होता है
जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था, तो जो हमारा एयर नोजल होता है और जो फ्लूइड नोजल होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और फिगर भी मैंने आपको दिखाया था कि फिगर में किस तरह से आपका एयर एंटर करता है और किस तरह से एग्जिट करता है। तो वही प्रोसेस है यहाँ पर भी कि लो वेलोसिटी फ्लूइड स्ट्रीम जब आपकी नोजल से बाहर निकलती है तो उस नोजल के अराउंड में जो आपका एनुलर होल दिया होता है उसी टाइम पे आपका हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम भी क्या होती है, एग्जिट होती है। तो जब फ्लूइड की स्ट्रीम और एयर की स्ट्रीम एक साथ एग्जिट होती हैं नोजल से, और जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम लो वेलोसिटी की फ्लूइड स्ट्रीम पे क्या करती है, फोर्सफुली इम्पैक्ट डालती है, जिसके कारण हमारा फ्रिक्शन क्रिएट होता है और रिजल्टिंग जो हमें फिनोमिना मिलता है वो क्या मिलता है, आपका एक फाइन ड्रॉपलेट्स का पैटर्न क्रिएट होता है। द पैटर्न ऑफ फाइन पार्टिकल्स प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म थिन फिल्म ऑफ कोटिंग ऑन द पार्ट सरफेस। तो ये जो फाइन पार्टिकल्स की जो आपका ये पेंट होता है उस पेंट के फाइन पार्टिकल्स से एक जो पैटर्न क्रिएट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एटोमाइजेशन या फिर स्प्रे, और उसी के द्वारा आपको क्या मिलता है, एक यूनिफॉर्म थिन फिल्म ऑफ कोटिंग सरफेस के ऊपर। तो ये जो फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये जो आपके फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो अगर ये आपका कोई सरफेस है, किसी पार्ट का सरफेस है, तो ये फाइन ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, ये सरफेस के ऊपर धीरे धीरे अढेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इससे आपको क्या मिलती है, एक थिन फिल्म प्रोवाइड होती है, एक बहुत पतली सी कलर की लेयर या फिर पेंट की लेयर आपको प्रोवाइड होती है। तो ये कैसी होती है, एक यूनिफॉर्म लेयर होती है, क्योंकि जो आपका स्प्रे होता है यानी जो एटोमाइजेशन आपका स्प्रे गन के थ्रू होता है वो भी किस फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। इसकी वजह से आपका जो थिन फिल्म क्रिएट होगी कोटिंग की वो भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो ये आपका वर्क कैसे करता है, जो आपका कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक है या ये जो सिस्टम है ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए इसे फिगर से समझते हैं। तो देखिए इसमें ये एक कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम का फिगर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक एयर कंप्रेसर लगा होता है और उसके थ्रू हमारी एक पाइपलाइन होती है जिससे आपकी हाई वेलोसिटी की एयर स्ट्रीम स्प्रे गन तक पहुँचती है। और यहाँ पर आपका जो भी कंटेनर यूज़ किया जा रहा होगा, चाहे वो साइफन कप हो या प्रेशर फीड सिस्टम हो, कैसा भी आपका सिस्टम हो, चाहे साइफन सिस्टम हो, मीन सक्शन सिस्टम या फिर प्रेशर फीड सिस्टम हो, तो किसी भी तरह का सिस्टम अगर आपका होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो आपका पेंट है, पेंट मटेरियल या फिर जो फ्लूइड है वो आपका स्प्रे गन तक पहुँच सके। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कि आप किस तरह के सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेटर होगा, यानी कि आपको किस तरह के सिस्टम का यूज़ करना है वो ऑपरेटर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, स्प्रे गन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा पूरा स्प्रे गन है। तो कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में या कन्वेंशनल एयर स्प्रे जो हमारी टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, जब आप ट्रिगर को बैक साइड में पुल करते हैं तो फर्स्टली हम बहुत स्लाइटली पुल करते हैं, यानी जो ये आपका ट्रिगर दिया हुआ है तो फर्स्टली हम इसे क्या करते हैं, बहुत स्लाइटली बैक साइड में पुल करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका एयर वॉल्व ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप इसे स्लाइटली बैक साइड में पुल करते हैं तो आपकी जो एयर वॉल्व होगा यहाँ पर, वो एयर वॉल्व आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और आपकी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, स्प्रे गन की टिप तक पहुँचना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप इस ट्रिगर को फुली बैक साइड में पुल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, जो फ्लूइड निडल है, यानी कि जो आपका फ्लूइड है, यानी कि जो भी आपने कंटेनर यूज़ किया है उस कंटेनर से जो आपका फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होता है, निडल तक पहुंचना शुरू हो जाता है। तो
फर्स्टली जब आप इसे बैक साइड में पुल करेंगे तो आपका एयर वाल्व ओपन होगा, उससे एयर आपकी यहाँ पर आ जाएगी गन की टिप तक। और जब सेकेंडली आप इसे दोबारा से फर्दर प्रेस करेंगे, यानी ट्रिगर को जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन क्या होगा, आपका जो फ्लूइड वाल्व है वो ओपन हो जाएगा और फ्लूइड वाल्व से जो आपका पेंट मटेरियल या जो फ्लूइड मटेरियल है वो क्या होगा, फ्लूइड की निडल तक, जो आपकी फ्लूइड निडल है वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके बाद उसी टाइम पर, यानी कि जब आपका फ्लूइड गन की टिप तक पहुंचेगा और जो एयर आपकी गन की टिप तक पहुंचेगी, तो उसी टाइम पे आपका क्या होगा, जो आपकी हाई वेलोसिटी की एयर है वो लो वेलोसिटी की फ्लूइड की स्ट्रीम के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी और मिक्स होने के वजह से आपका एक एटोमाइजेशन पैटर्न क्रिएट होने लग जाता है। तो इस तरह से हमारी जो कन्वेंशनल एयर स्प्रे टेक्निक है वो वर्क करती है।